दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 28 जनवरी 2023 और टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं और शाम के। और मैं अभी आ चुका हूँ दोस्तों द्वारका मोड़ के पास में हूँ। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था नजफगढ़ और नजफगढ़ में लाया था, लास्ट पिकअप लेकर आया था गुड़गांव से। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि महेश भाई काफ़ी परेशान हो गए थे, गुड़गांव की ट्रिप्स नहीं आ रही थी और 2-3 दिन से पता नहीं दोस्तों क्या हो गया था। मतलब ट्रिप्स दे ही नहीं रहा था, सिर्फ दिल्ली में ही चलाने की कोशिश कर रहा था। बट फिर भी हम इनके भी वो हैं, हमें भी पता है कहाँ से ट्रिप्स आ सकती है कहाँ से नहीं आती। तो आज अनफॉर्चुनेटली इसने दे दी मेरे को। मायापुरी से पिकअप मिला था गुड़गांव का, तो गुड़गांव चला गया, फिर वहीं लोकल किया। तो उसके बाद फिर नजफगढ़ की डेस्टिनेशन भी नहीं डाली थी, सीधा नजफगढ़ की आ गई। तो मैं नजफगढ़ की मोस्टली लेता नहीं था ट्रिप, पर मैंने ले ली। मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, सैटरडे का दिन है और काम भी कम है, तो जब काम मिल रहा हो तो उसको नकारना नहीं चाहिए। मतलब अर्निंग आपके पास खुद चलकर आ रही है, लक्ष्मी आपके पास खुद आ रही है, तो आप उसको मना करोगे तो वो किसी और भाई के पास चली जाएगी। कोई ना कोई भाई तो जाएगा। तो आज सैटरडे का दिन था, तो मैंने सोचा यार कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं होगा, इसलिए पीछे वाले रास्ते से टूवर्ड से आपका अतुल कटारिया चौक जो है, शीतला माता मंदिर है गुड़गांव में, वहां से होते हुए द्वारका एक्सप्रेस से पीछे रास्ते से छावला होते हुए इनको नजफगढ़ मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करके मैंने वहीं पे डिवाइस बंद कर दिया था, क्योंकि वहां से बुकिंग आती तो है, बट बहुत ही ऐसी बुकिंग्स आएगी जिनमें आप इतने परेशान हो गए। एक तो नजफगढ़ का जाम, अभी भी जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसीलिए खाली आ गया, क्योंकि जाम से मतलब घबराते तो नहीं है, पर शाम का टाइम जो जाम होता है वहाँ एक तो राइडें बहुत ही उल्टी पुल्टी आती है। 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से ट्रिप आएगी, ठीक है, और इसमें फिर फायदा नहीं होता। अगर ट्रिप्स आती है 500 मीटर 600 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक से अगर बुकिंग आ जाए, तो बंदा सोच लेता है कि चलो कोई नहीं, ट्रिप 1-2 किलोमीटर की है तो कर लो, लंबी ट्रिप आ रही है तो भी कर लो। तो इसी वजह से मेरे को पता था, और फिर घर के पास आ गया हूँ। घर के पास से इधर उधर जाना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आज सैटरडे का दिन है, तो आज शादी की सीज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भाई नाइट में काम करेंगे आज, उनका मतलब अच्छा खासा काम हो सकता है। और मुझे दोस्तों कमेंट्स करके भी बताना किस भाई का सैटरडे की नाइट पे काम अच्छा हुआ और कितने का काम हुआ, और ज़रूर मेरे को शेयर ज़रूर करना दोस्तों किसका, मतलब क्योंकि सीज़न है आज, काफ़ी साए हैं, तो दिल्ली में तकरीबन जाम मिलेगा ही काफ़ी भाइयों को। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 7:30 बजे। पहली बुकिंग उठाई मैंने आपका सीधा इस्कॉन टेम्पल जो आपका द्वारका सेक्टर 13 में है, उसके जस्ट सामने से ही बुकिंग आ गई थी। और बुकिंग आई थी गाजीपुर मुर्गा मंडी की, तो वहीं पे मैंने मुर्गा मंडी छोड़ा उनको। रास्ते में वो कहते हैं भैया वैशाली की तरफ जाना है, तो मैंने कहा लोकेशन चेंज कर दो। अब 35 किलोमीटर की राइड में दोस्तों 36 किलोमीटर के राइड में बिल उनका जो दिखाया था 428 रुपये। अब सोचिए कितना ज़्यादा डिस्काउंट है। अब हमें तो खैर कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना किलोमीटर लेना है, चाहे वो अपनी कमीशन लुटाए कुछ भी करे। तो उसकी जब लोकेशन मैंने चेंज करवाई तो सीधा 756 रुपये हो गया। तो वो खुद हिल गया, कह रहा भाई मैं तो 10-10 रुपये का ऑटो पकड़ के निकल जाऊंगा। मैं कहा भाई निकल जाना, उससे बेटर क्या है। मैंने कहा हम भाई ये टैक्सी है, टैक्सी में यूपी का स्टेट टैक्स लगता है, 120 रुपये का तो स्टेट टैक्स ही लग जाएगा। और तो उसने मतलब फिर कह रहा है हमें वहीं पे छोड़ दो। वहाँ से मैंने मुर्गा मंडी के पास में ही आपका गाजीपुर के पास वहीं पे ड्रॉप कर दिया उनको। ड्रॉप करके फिर मैं आ गया था। अब मैं भी इसी दिल्ली की जगह मैं यूपी में घुस गया। मैंने कहा चलो यहाँ से अगर कोई दिल्ली की ट्रिप बचती है तो आते वक्त का टोल मिल जाता है, तो अपना जो टोल का पास कटवाया है उसका रिकवर हो जाएगा। 1-2 दिन से जैसे गया नहीं, तो वो पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि मैं गया वैशाली की तरफ जाते ही मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड से ही बुकिंग आ गई। जो आपका कंट्री क्लब ऐसी कुछ है, वहाँ पर होटल है क्या है, तो वहाँ से बुकिंग आई। और बुकिंग आई थी मानसिंह रोड की, यूपीएससी भवन की। तो फटाफट उनका पिकअप लिया, आधे घंटे में ड्रॉप किया उनको यूपीएससी भवन। वहाँ से मैं टुवर्ड्स खान मार्केट होता हुआ, जोरबाग होता हुआ एम्स पहुंचा। कोई बुकिंग नहीं आई। एम्स पे गाड़ी लगाई, 15-20 मिनट वहाँ 2 चक्कर मारे अंदर बाहर के, कोई बुकिंग नहीं आई। फिर ग्रीन पार्क पे जाके रुका मेट्रो स्टेशन में, वहाँ भी कोई बुकिंग नहीं आई। तो 1 घंटे तक दोस्तों बुकिंग आई ही नहीं। उसके बाद गुलमोहर पार्क की तरफ से मेरे को बुकिंग मिली ही पुल पर लादपुर की।
तो मैंने कहा यार पुल प्रहलादपुर भी एरिया ऐसी रहा, पर मैंने कहा अभी मिल रहा है जो काम कर लो, क्योंकि अब इसमें भी तुम अपनी चॉइस छाटोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मेरा भी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर काम नहीं आ रहा तो जो भी ट्रिप्स आ रही है उसको करो, क्योंकि शाम तक आपको अर्निंग करनी है। बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। अगर आप सोचोगे कि एकदम से मटका भर जाए एक ही लंबी ट्रिप मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको छोटी भी ट्रिप्स करनी पड़ेगी, छोटी से लेके मीडियम भी करनी पड़ेगी, फिर लॉन्ग भी करनी पड़ेगी। तो ऐसी ओवर में आती है कभी कभी 600 मीटर की, 200 मीटर की, ऐसी भी ट्रिप्स आती है। तो इसीलिए मैंने पुल प्रहलादपुर की ट्रिप उठाई और उठा के फिर उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही फिर वहीं पे 200 मीटर पे टोल था, फरीदाबाद का एंट्रेंस सूरजकुंड रोड। तो मैं फटाफट अंदर घुस गया। मैंने कहा यार अब यहाँ से भी इधर से बुकिंग आती है तो सही रहेगा। तो वैसे ही जैसे मैं अंदर आया 1 किलोमीटर अंदर जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही मेरे पास आ गई साकेत मेट्रो स्टेशन की बुकिंग। तो फटाफट उनकी लोकेशन पे पहुंचा, लोकेशन से उनको पिक किया। पिक करते हुए टूवर्ड्स आपका सूरजकुंड रोड से तुगलकाबाद होते हुए आपका खानपुर तिगड़ी, आपको तो पता ही ये स्ट्रेच थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ट्रैफिक पूरा लगा रहता है, बट फिर भी आज निकल गया था। ट्रैफिक कम था, वहाँ पर मेट्रो का काम चल ही रहा है। तो वहाँ से निकलता हुआ फिर उनको साकेत पे जैसे मैं पहुँचने वाला हुआ वहीं से मेरे पास द्वारका सेक्टर 23 की बुकिंग आ गई। तो फटाफट मैंने उनको मैडम को उतारा और दूसरी मैडम को बैठाया और सेक्टर 23 के लिए रवाना हो गया। सेक्टर 23 में ड्रॉप किया वहाँ पर। वहाँ से फिर मेरे पास आ गई थी जनकपुरी। जनकपुरी से फिर मेरे पास आ गई थी दोस्तों जो ट्रिप आई सीधा मायापुरी से गुड़गांव की। तो मैं खुद हिल गया। मैंने कहा यार गुड़गांव की ट्रिप्स आ ही गई फाइनली। तो फटाफट उनको फ़ोन किया पहले, तो मैंने कहा कंफर्म करूँ यार ये गुड़गांव की है भी कंफर्म की नहीं, पता लगे कैंसिल कर दे। तो उसने कहा हाँ भैया आ जाओ। मैंने कहा चलो भाई। सेक्टर 10 या 11 था गुड़गांव का, तो वहाँ पर मैं ड्रॉप किया। वहाँ से फिर छोटी मोटी करके यहाँ पहुँच गया। तो आज काम तो कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं है, जितना होता है उतना ही ऑन एवरेज कर ही लिया है। बट जितने भी है सबसे ज़्यादा मैंने टोल कलेक्ट कर लिया। टोल मतलब आज मैंने 400 रुपये तक का टोल मैंने निकाल ही लिया। 300 रुपये का एमसीडी निकाल लिया, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का निकाल लिया। तो 400 रुपये जैसे मेरे 2-3 दिन खराब हुए थे वो एवरेज ऑन एवरेज मेरी ठीक होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। और उबर में देखिए मेरे पास तो उबर के भी मैसेज आते हैं, ड्राइवर भाइयों के, ओला के भी आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ किसी एक भाई का कमेंट्स उठा के उनका रिप्लाई करना चाहूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। और इससे क्या है कि जानकारी सभी भाइयों को हो जाती है कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ और क्या चीज़ आपके क्वेश्चन है और उनका आंसर क्या है। तो आप यहाँ पर कमेंट्स देख सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक भाई का कमेंट्स है कि भैया मैं किसी और स्टेट की गाड़ी है और मैं दिल्ली में आके चलाना चाहता हूँ, तो गाड़ी चला सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ओला उबर में कैसे गाड़ी अटैच होगी या कैसे मैं इधर आके वो कर सकता हूँ अटैचमेंट। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी काफ़ी भाइयों को बता चुका हूँ पहले से। देखिए दिल्ली है दिलवालों की और यहाँ सभी का स्वागत है। यहाँ आप कोई आपको रोकेगा नहीं, आपकी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है। बस यहाँ पर टैक्स जो मांगा जाता है बस एमसीडी ही वो होता है कि एमसीडी का होता है, चाहे आपकी हरियाणा गाड़ी है, यूपी गाड़ी है, पंजाब गाड़ी है, चंडीगढ़ की है, राजस्थान की है और उत्तराखंड की है, कहीं की भी गाड़ी है, महाराष्ट्र की है, बॉम्बे की है, ग्वालियर की है, एमपी की है, कहीं की भी गाड़ी है, सारी गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ चल रही है। एज़ पर रूल मैं आपको बता देता हूँ। एज़ पर रूल जो देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक का जितना भी होता है ऑल इंडिया परमिट का पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉप होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक उससे दूसरे पॉइंट पे जा सकते हो, लोकल नहीं चला सकते। बट क्या है कि पहले क्या है कि 5 नंबर वालों ने और दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस है इन्होंने काफ़ी चलान्स किए थे, काफ़ी गाड़ी। तो इस चक्कर में काफ़ी बहुत पहले स्ट्राइक वगैरह भी हुई थी इस चक्कर में कि भाई ऑल इंडिया परमिट गाड़ी को दिल्ली में क्यों नहीं चलने दे। तो उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ठंडी पड़ गई, उसके बाद कोई रोक टोक नहीं है, सारी स्टेट की गाड़ियाँ आती है, सब काम करते हैं। यहाँ के जो यूपी लखनऊ साइड से बंदे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की गाड़ी चलती है, राजस्थान की गाड़ी चलती है, उत्तराखंड की चलती है, पंजाब की चलती है, हरियाणा की चलती है, हरियाणा सोनीपत पानीपत पूरे हरियाणा की स्टेट की सारी की गाड़ी दिल्ली में चलती है और दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में भी चलती है और बाहर भी चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बेझिझक होकर गाड़ी चला सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई मिल भी जाता है तो अपना कर ही लेते हो, बाकी कोई परेशानी नहीं होती। मैं देखता हूँ पूरे टाइम, मैं हर स्टेट की गाड़ियाँ देखता हूँ, आराम से चल रही होती है, आराम से काम करना होता है।
तो रही बात ये गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं, आप चला सकते हो, बेझिझक होकर चला सकते हो। दूसरी बात, काफ़ी ड्राइवर भाई ऐसा होता है कि जैसे लखनऊ साइड में है भाई, और लखनऊ में ओला उबर में चला रहा है, मथुरा में ओला उबर में चला रहा है, या राजस्थान जयपुर में ओला उबर में चला रहे हैं, तो वो यहाँ दिल्ली में आना चाहता है, और दिल्ली में वो सोचते हैं कि उस पर बुकिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ गलत आपकी फहमी है। वहाँ जब आपकी आईडी वहाँ से क्रिएट हुई है, तो आपको यहाँ पर बस इंटरसिटी की ट्रिप ही मिलेगी, आपको लोकल ट्रिप्स नहीं मिलेगी। तो लोकल ट्रिप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर यहाँ के ओला उबर ऑफिस में, या तो सबसे पहले आपको जहाँ आपकी जयपुर से गाड़ी है वहाँ से आपको उबर का वो बंद करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लोकल ट्रिप्स वहाँ की खुली हुई है, जयपुर साइड की गाड़ी है तो जयपुर की खुली है, लखनऊ साइड की गाड़ी है तो लखनऊ साइड की आपकी लोकल ट्रिप्स खुली हुई है। तो सबसे पहले आपको उधर से बंद करवाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं दिल्ली में जाना चाह रहा हूँ और दिल्ली में गाड़ी चलाऊँगा, तो वो आपकी वो कुछ फॉलो होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। वहाँ की लोकल ट्रिप्स आपकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ दिल्ली आके जब दिल्ली के उबर ओला ऑफिस आओगे आप, तो यहाँ से आपको खुलवानी पड़ेगी। तो सेम प्रोसेस है, ओला उबर दोनों का यही है कि आपको मतलब आप जिस भी स्टेट में चला रहे थे वहाँ से अगर आप दिल्ली आ रहे हो, किसी भी स्टेट में आ रहे हो, तो इधर की आपको वो खुलवानी पड़ेगी। आईडी आपकी सेम ही रहेगी, बट आपको यहाँ पर लोकल ट्रिप्स आपको ओपन करवानी पड़ेगी, तभी जाके आपको ट्रिप्स आना स्टार्ट होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नए भाइयों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो काफ़ी भाई सोचते हैं कि सीधा मैंने राजस्थान से गाड़ी ले ली, वहाँ से ले ली और मैं सीधा दिल्ली आके चला सकता हूँ, तो नहीं चला पाओगे। लोकल ट्रिप्स आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरसिटी मिलेगी। लोकल ट्रिप्स के लिए आपको दिल्ली में ही आके गुड़गांव ऑफिस सेक्टर 29 में उबर का ऑफिस है, और ओला का इधर है, आप एमसीडी टोल के पास है। बाकी नोएडा सेक्टर 63 में है, दिल्ली में पीतमपुरा साइड है, काफ़ी जगह ऑफिस बने हुए हैं, तो आप सर्च कर सकते हो वहाँ पर ऑफिस कहाँ हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम मेरा टोटल कितना हुआ है, जितना भी हुआ है वो सारा का सारा आपको शेयर कर देता हूँ। सुबह निकला था 7:30 बजे और शाम को हो रहे 7:30, तो टोटल हो गया 12 घंटे। 12 घंटे का काम आज को यहाँ पर दिखा देता हूँ। 1948 रुपये का आज का काम है मेरा। 2000 मान लीजिए, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा दे ही जाता है, कोई ना कोई ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो 2000 का काम ये है, और 400 रुपये का मेरे को टोल मिला है, 3 एमसीडी मिली है, एक आपका ये स्टेट टैक्स है। अब तीनों टोल मैं आपको गिनवा देता हूँ कैसे मिली है। पहले मैं मुर्गा मंडी गाजीपुर गया था, तो वहाँ से वैशाली से मेरे को मिल गई थी, फर्स्ट 100 रुपये वहाँ से आ गए थे। दूसरा मैं आपका फरीदाबाद चला गया था, तो फरीदाबाद से जब वापस आया साकेत तो दूसरा एमसीडी मिल गया था। तीसरा मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव का एक स्टेट टैक्स हो गया जो कि कल शाम को मिलेगा, 3 हो गए। और उसको वापस लेके नजफगढ़ जब आया तो चौथा ये हो गया। तो 400 रुपये का ये हो गया, टोटल काम हो गया 2400 रुपये का। तो टोल को हम साइड में कर लेते हैं और बात करते हैं एक्चुअल अर्निंग की। एक्चुअल अर्निंग जो हुई है वो 2000 की हुई है। 2000 की अर्निंग में जो सीएनजी लगी है दोस्तों, सीएनजी मेरी आ गई है रेड पे, और रेड पे सीएनजी आना मतलब 750, 735, 756 का पूरा फुल सिलेंडर होता है। तो आप समझ लीजिए कि 600 रुपये तक की मेरी सीएनजी लग चुकी है। तो 600 रुपये की सीएनजी लग गई है और 2000 का काम हुआ है। तो 2000 में से 600 रुपये निकाल देंगे और इसमें से बचे 1400 रुपये। 1400 रुपये में से दोस्तों 200 रुपये मेरी गाड़ी की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसे हैं गाड़ी की, और भी मेंटेनेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें 200 रुपये में मैं इंक्लूड करता हूँ। तो 200 रुपये और निकाल देता हूँ। तो 1400 रुपये से 200 और निकल के बचे नेट प्रॉफिट 1200 रुपये की आज की अर्निंग है। तो 1200 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, सब कुछ हटा उठू के बता रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो इसमें आपको ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी। ईएमआई के बाद आपको इसमें आपकी बचत दिखाई देगी। तो नए भाइयों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नए भाई जो भी आना चाहता है वो बहुत सोच समझ के आए। और मैं हमेशा किसी को नहीं बोलता कि इस लाइन में आओ, इस लाइन में आने के लिए सोच रहे हो तो चला के देख लो, सबसे बढ़िया। लाखों रुपए फंसाने से बच जाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में जो गाड़ी वैगनार, यही गाड़ी वैगनार 5 लाख 5.5 लाख की थी 4-5 साल पहले, यही आज 8.5 लाख की तक की आ रही है। तो मैं नहीं चाहता किसी भी भाई के पैसे फंसे। तो अपना एक्सपीरियंस जो भी है 10 जगह पूछो,
मेरी वीडियो से देखते हो, मेरी वीडियो से थोड़ा सा ले लो और 10 जगह भी पूछ लो, टैक्सी वालों से बात करो, आपको खुद मिल जाएगा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, आप किसी की गाड़ी हफ्ते भर लेके चला लो, आपको खुद पता चल जाएगा इस लाइन में कितना काम है कितना नहीं है। हम कमाते हैं तो हमारी गाड़ी फ्री है इसलिए हम कमा लेते हैं। बाकी देखो, हर चीज़ मेहनत मांगती है, मेहनत जितना आप करोगे उतनी आपके पास अर्निंग है, जितनी नहीं करोगे उतनी नहीं है। तो हर भाई का अलग अलग काम होता है, हर दिन अलग अर्निंग होती है और सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके निकलने के टाइम पे, किस टाइम आप निकलते हो, कितना टाइम आप रोड पे देते हो। जितना आप रोड पे दोगे उतनी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों, और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जितनी आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे जाएगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम हो रहा है, वैगनआर गाड़ी लेने में फ़ायदा है या डिज़ायर गाड़ी से लेने में फ़ायदा है, एर्टिगा गाड़ी लिए या 7 सीटर में कौन सी गाड़ी बढ़िया है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं ओला उबर से रिलेटेड आप देख सकते हैं मेरी। और अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री हुआ तो आपको ज़रूर आंसर करूँगा, वरना आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। और मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर 350 से ऊपर ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं। आपके कुछ भी सवाल है आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई ड्राइवर भाई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहाँ पे एंड, और मिलते हैं कल है दिन संडे का, और संडे काम पर निकलूंगा नहीं निकलूंगा जो भी होगा आपके साथ सामने आपका बताऊंगा। अगर निकला तो काम कितना हुआ कितना नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।